अपनी 10 दिन की विदेश यात्रा में राहुल गांधी किस देश सबसे पहले पहुंचे, एयरपोर्ट में कौन कौन मौजूद थे जिस वक्त राहुल गांधी आए, किस किस ने राहुल गांधी का स्वागत किया, अगले 10 दिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे एक ऐसे दौर में राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं जब घर में लगातार उनको सीने पर गोली मारने की धमकियां मिल रही हैं। तो राहुल गांधी, मैंने आपको पिछले कुछ दिन पहले ही खबर बताई थी कि दक्षिण अमेरिकाई 4 देशों के दौरे पर रहने वाले, यहाँ वो यूनिवर्सिटीज़ के छात्रों से बातचीत करेंगे, कुछ व्यापारिक पर्सनालिटी से उनकी बातचीत होने वाली है और कुछ पॉलिटिशियन से, कुछ राजनेताओं से भी उनकी मुलाकात और बातचीत होने वाली है। और इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने वीडियो शेयर की है। दोस्तों, राहुल गांधी कोलंबिया पहुंचे हैं। कोलंबिया में जब वो पहुंचे तो एयरपोर्ट में कुछ इस तरह से उनका स्वागत हुआ, लोग वहां पर मौजूद थे। सैम पित्रोदा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंडियन ओवरसीज़ का जितना कामकाज सब सैम पित्रोदा ही संभालते हैं। सैम पित्रोदा राहुल गांधी को यहाँ पर रिसीव करने आए। इसके अलावा कुछ और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी के संगठन के ही लोग यहाँ पर थे जो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस दौरे को इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर देश में एक अलग तरह की बहस भी शुरू हो गई है। आज मैं आपको सुबह सुबह सबसे पहले खबर दिखा चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि बीजेपी के एक नेता ने मुकेश अंबानी के चैनल न्यूज़ 18 केरला में बैठकर बाकायदा राहुल गांधी को खुलेआम सीने पर गोली मारने की धमकी दी है। कहा है सीने पर गोली मार देंगे राहुल गांधी के। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी आज पूरा दिन से लगातार अटैकिंग मोड में है और गृहमंत्री अमित शाह को केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी भी लिख दी है कि कुछ दिन पहले सीआरपीएफ द्वारा चिट्ठी लीक करके मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी गई थी वो चिट्ठी लीक कर दी गई। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और अब देखिए कि बीजेपी के एक नेता खुलेआम एक डिबेट में, लाइव डिबेट में राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, तब जबकि उनके ही परिवार में 2 लोग शहादत उनकी हो चुकी है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मसले को लेकर जब देश के अंदर राहुल गांधी की सुरक्षा लगातार टाइट है, राहुल गांधी खुद दिखे हैं पिछले काफ़ी दिनों के बाद, वो दिखे हैं आप कह सकते हैं कोलंबिया में, और कुछ इस तरह से उनको कुछ लोग लेने के लिए एयरपोर्ट में आए। आप देखिए उनके शायद ऐसा लगता है कि बाहर तक जो महिला उनको लेकर आई उनसे राहुल गांधी ने हाथ मिलाया। उसके बाद सैम पित्रोदा यहाँ पर आए उनको लेने के लिए और काफ़ी लोग यहाँ पर थे। वैसे वीडियो बहुत छोटा सा है, 20 सेकेंड का। अब राहुल गांधी कोलंबिया सहित दूसरे देशों में जाते हैं, वहाँ किससे मुलाकात करते हैं, किस तरह की एक कॉन्फ्रेंस होगी, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी क्योंकि राहुल गांधी जब भी किसी विदेश दौरे में जाते हैं औपचारिक तौर पर तो उसकी वीडियोस सोशल मीडिया में बीजेपी खूब उसको लेकर ट्रोल करती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की हाल के दिनों में जो विदेश यात्रा है उसको खूब प्रचारित करने की भी कोशिश की है, ये दिखाते हुए कि देखिए राहुल गांधी न केवल देश बल्कि विदेश में जाकर भी अपनी बात मजबूती से रखते हैं। यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है राहुल गांधी का ये दौरा कि राहुल गांधी घर के अंदर, देश के अंदर लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे हैं। तो क्या यही बात राहुल गांधी विदेश में भी बोलेंगे? अगर ऐसा होता है दोस्तों तो राहुल गांधी पर बीजेपी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी कि देखिए विदेश में भी जाकर भारत के लोकतंत्र पर इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो ये एक देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी किस मुद्दे को लेकर विदेश में अपनी बात रखते हैं। अच्छा, महत्वपूर्ण ये भी है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खुद कांग्रेस पार्टी द्वारा बताया गया कि यहाँ पर कई व्यापार से जुड़े हुए लोगों से भी राहुल गांधी की मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात भारत के प्रोस्पेक्ट में क्यों इम्पॉर्टेंट है आप जानते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है 50%। तो ऐसे में उस टैरिफ के बाद भारत की जो संभावनाएं हैं, जिस तरह से उनको धक्का लगा है व्यापारिक संभावनाओं में, उसमें राहुल गांधी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होगा। लंबा दौरा है, 10 दिन इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा दौरा है। ठीक बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का विदेश जाना, जाहिर तौर पर ये प्रोग्राम पहले से बना होगा। हालांकि इस राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने इस पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने कहा राहुल गांधी एक और विदेशी दौरे पर निकल पड़े हैं, देखना ये होगा कि इस बार वे बंद कमरों में किस नए भारत विरोधी तत्व से मुलाकात करेंगे। राहुल भारतीय लोकतंत्र और इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वे इसके लिए वैश्विक गठजोड़ बना रहे हैं और इसमें उनके मेंटर जॉर्ज सोरोस का हाथ हो सकता है। मतलब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी एक वैश्विक गठजोड़ बना रहे हैं। और ये सब करने के लिए सोचिए अमित शाह और देश की सरकार उनको वीज़ा दे रही है। तो राहुल गांधी कोई डंकी के रास्ते तो गए नहीं है। राहुल गांधी ने अपनी पूरी यात्रा का ब्यौरा गृह मंत्रालय को दिया होगा और जब सरकार की तरफ से हरी झंडी मिलती है तो ही वीज़ा मिलता है किसी को भी, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे आप और मैं हूँ। तो प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ एक कोई रणनीति बनाने के लिए जा रहे हैं विदेश। तो क्या ये जो ज्ञान है ये अमित शाह को नहीं मिला? राहुल गांधी की विदेश यात्राएं हाल के दिनों में काफ़ी
उस पर काफ़ी सुर्खियां बनी हैं दोस्तों। बीजेपी ने उसको काफ़ी मुद्दा बनाने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी 2 दिन की छुट्टी पर थे मलेशिया में, और वहाँ वो ये वाली फ़ोटो शेयर की थी बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने, कहते हुए कि देखिए राहुल गांधी बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं और छुट्टियों में चले जाते हैं। राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं, शॉर्ट्स पहनकर और हेलमेट लगाकर राहुल गांधी घूम रहे थे। इसको पकड़ लिया था कांग्रेस पार्टी ने, कहते हुए कि देखिए राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं अमित मालवीय, उनकी लोकेशन क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि उस वक्त ये सवाल उठे थे कि राहुल गांधी इतनी विदेश यात्राओं में क्यों जाते हैं, लेकिन इस बार जो उनकी विदेश यात्रा है वो औपचारिक विदेश यात्रा है, और इसके लिए जाहिर तौर पर पहले से ही प्लान बनाया गया होगा। हाल के दिनों में हमने देखा है राहुल जब भी विदेश गए हैं उन्होंने वहाँ मीडिया से बात की है। इसके अलावा दोस्तों इंडियन डायस्पोरा जो भी है वहाँ पर, चाहे छोटा ही सही, उससे राहुल गांधी बात करते हैं, राहुल गांधी वहाँ सवाल लेते हैं, ये हमने देखा है। तो क्या वैसा ही कुछ यहाँ देखने को मिलेगा? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जिन 4 देशों के दौरे पर राहुल गांधी हैं, ये आज के दौर के लिए भारत के बहुत ही अहम सहयोगी कह लीजिए या बहुत पुराने संबंधी आप कह लीजिए, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो नेहरू की विदेश नीति ने दुनिया को एक नया टर्म दिया था, गुटनिरपेक्ष। मतलब हम ना इनके साथ हैं ना उनके साथ हैं, क्योंकि उस वक्त दुनिया में 2 सबसे बड़ी ताकतें थी, रूस, अमेरिका, और नेहरू ने तय किया था कि हम दोनों में से किसी भी एक ताकत के साथ नहीं जाएंगे, हम नॉन अलाइंड, मतलब आप कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष। और ये जो गुटनिरपेक्ष पूरा एक विदेश नीति का एक बिल्कुल नया ब्रांड न्यू आइडिया था दोस्तों, और उस वक्त से साउथ अमेरिका के इन देशों ने भारत के इस आइडिया को बहुत सपोर्ट किया था। इनफैक्ट भारत के इस आइडिया में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और एक अलग तरह का गठजोड़ बनाने में कामयाब हुए थे नेहरू। वो अलग बात है कि उसके बाद साल दर साल हमारी विदेश नीतियों में परिवर्तन आया, और उसके बाद पिछले करीब 20-22 सालों से हमारी विदेश नीति अमेरिका की तरफ झुकी हुई है। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई सरकार ने बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए। वाजपेयी के ज़माने से उसमें बदलाव आया और मनमोहन सिंह ने उसको आगे बढ़ाया, उसके बाद मोदी ने भी उसको आगे बढ़ाया। लेकिन हाल के दिनों में अमेरिका ने जिस तरह से भारत के हितों को सीधा हमला किया है, भारत के व्यापारिक हितों पर, भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान पहुंचाने के लिए ट्रंप खुलेआम न केवल बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि हर दिन कोई ना कोई ऐसा फैसला लेता है जिससे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको नुकसान पहुंचे। तो भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पुराने उन संबंधों को दोबारा से खंगाले, तलाशे और एक तरह से उनको तराशे, जो हमेशा से ही गुटनिरपेक्ष के आइडिया में भारत के साथ रहे। वो इसलिए भी दोस्तों क्योंकि ये केवल भारत के साथ नहीं हो रहा ना, ट्रंप तो ये पूरी दुनिया के साथ कर रहे हैं, तो इसीलिए पूरी दुनिया अपने लिए नए बाजार खंगाल रही है, नए विकल्प तलाश रही है। तो इसीलिए इस लिहाज से राहुल गांधी का ये दौरा महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी अगर विदेश में वोट चोरी का नारा लगाते हैं तो ये काफ़ी चर्चित बन जाएगा, ये काफ़ी, इसको लेकर काफ़ी हल्ला देश के अंदर हो सकता है। वैसे राहुल गांधी को लेकर तो देश के अंदर वैसे ही हल्ला है, उनको लेकर बीजेपी के नेता खुलेआम टीवी पर बयानबाजी दे रहे हैं और उन बयानबाजियों पर बीजेपी कोई एक्शन भी नहीं लेती ऐसे नेताओं को। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के लिए एक पोस्टर जारी कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, बॉलीवुड की एक फिल्म से इंस्पायर होकर, गायब। तो उसको बीजेपी ने कह दिया था कि देखिए मोदी का सर तन से जुदा कर दिया, और अब राहुल गांधी को सीधे छाती पर, सीने पर गोली मारने की धमकियां मिल रही हैं बाकायदा बीजेपी के नेताओं द्वारा। तो बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन इस मामले में नहीं लिया गया है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी विदेश दौरों पर भले हूँ लेकिन वो लगातार देश की राजनीति में एक्टिव हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो तमिलनाडु में थालापाती विजय की रोड शो में भगदड़ हुई उसमें 40 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इस मामले में उन्होंने न केवल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन से बात की बल्कि उन्होंने थालापाती विजय से भी बात की है, और इसके अलावा भी लगातार अलग अलग मुद्दों पर वो सोशल मीडिया में एक्टिव हैं। तो अब इसको किस तरह से, ये जो पूरा दौरा है काफ़ी लंबा दौरा है, अगर ये 10 दिन का दौरा है तो इस दौरे को किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे रखती है देश के आगे, इस पर महत्वपूर्ण होगा। और राहुल गांधी विदेश में क्या बोलते हैं, किन किन से मुलाकात करते हैं, इस पर जाहिर तौर पर हमारी तो नज़र रहेगी, लेकिन बीजेपी IT सेल की ज़्यादा तगड़ी नज़र रहेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।